Hello everyone, this is your mentor Varsha Agarwala. Let's continue with our chapter Real Numbers. कल हमने पढ़ा था HCF GCD, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र. क्या होता है HCF? अगर मैंने आपको दो या दो से ज़्यादा नंबर दिया है, उनके सारे फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है उसे हम कहते हैं HCF. उसे हम कहते हैं HCF. और दूसरा चीज़ जो हमने पढ़ा था वो था LCM. सो व्हाट वाज LCM? LCM था हम लोगों का कि अगर दोनों का टेबल लिखते हैं, अगर मैं दो ही नंबर के बारे में बात करूँ, अगर मैं दोनों नंबर्स का टेबल लिखती हूँ तो पहला ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में कॉमन आता है दैट इज LCM. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 24 और 36 का बात करूँ, ठीक है, 24 और 36 का बात करूं, सो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करती हूं 2 से करा, 2 से, सो 24 इज 2 क्यूब इंटू 3. 36 का करते हैं, ठीक है. सो 36 है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. अब मेरे को अगर HCF लिखना है तो यहाँ पे 3 बार 2 है और यहाँ 2 बार 2 है तो दोनों में. सो कॉमन नंबर का स्मॉलेस्ट पावर जो है वो HCF होता है. कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर HCF होता है. तो 2 ऊपर 3 बार और नीचे 2 बार है तो मिनिमम पावर 2 लेंगे. 3 यहाँ पे 1 बार है और यहाँ 2 बार है, ये भी कॉमन है. ठीक है, दोनों के अंदर है. अगर एक में होता तो नहीं लेते, क्योंकि दोनों में है तो हम लोग मिनिमम पावर को कॉमन लेंगे. तो 3 टू द पावर 1 कॉमन ले लिया. 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12. ये मेरे को अगर LCM निकालना है, अगर LCM निकालना है तो हाईएस्ट पावर लेंगे. तो यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर 3 है और 3 का हाईएस्ट पावर 2 है. ठीक है, दैट्स 72. तो 24 और 36 का HCF हो गया 12, 12 एंड LCM है हम लोगों का 72. राइट. तो अगर कोई नंबर है मेरे पास A से XY स्क्वायर, B X स्क्वायर YZ. अब मेरे को अगर HCF निकालना है तो मैं पहले क्या देखूंगी, कौन कौन से लेटर दोनों के अंदर है ना. तो X दोनों में है, ठीक है, Y दोनों में है, ठीक है, Z तो दोनों में नहीं है तो वो HCF में नहीं आ सकता. सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं. तो कॉमन फैक्टर में कौन है, X दोनों जगह है तो X लेंगे, Y दोनों जगह है Y भी लेंगे, Z दोनों में नहीं है तो Z नहीं लेंगे. अब लेने के टाइम पे पावर क्या लेते हैं, कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर लेंगे HCF में. तो ऊपर X 1 बार है, नीचे X 2 बार है, मिनिमम पावर 1 तो X 1 बार आएगा. ठीक है, Y ऊपर 2 बार है, Y नीचे 1 बार है, राइट, मिनिमम पावर 1 तो Y भी 1 बार ही लेंगे. तो मेरा HCF है XY, मेरा HCF हो गया XY. अगर मैं LCM की बात करूं, LCM तो LCM में कॉमन है या नहीं है इट डजंट मैटर, हम लोग हर नंबर को लेंगे और हर नंबर का हाईएस्ट पावर लेंगे. तो X के बारे में बात करते हैं, ऊपर X 1 बार है, नीचे X 2 बार है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 तो X 2 बार ही आएगा. फिर बारी है नंबर Y का, तो Y ऊपर भी है नीचे भी है तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 तो Y 2 बार लेंगे. Z एक ही जगह है, हाईएस्ट पावर वही है तो Z भी लेंगे एक ही बार. तो ये मेरा LCM हो जाएगा. तो अगर आपको इस तरीके से प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में अगर दिया हुआ है, HCF के लिए कॉमन नंबर्स लेंगे और उसका भी स्मॉलेस्ट पावर लेंगे. LCM के लिए हर एक इंडिविजुअल नंबर को लेंगे, उसका हाईएस्ट पावर लेंगे. आई होप आई एम क्लियर. फिर हमने पढ़ा था को प्राइम नंबर्स. को प्राइम नंबर्स हो गया तो नंबर्स इन इटसेल्फ मे और मे नॉट बी प्राइम बट देयर HCF शुड बी 1. दे शुड नॉट हैव एनी अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1. ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे को प्राइम नंबर्स. जैसे सपोज 9 एंड 25. ठीक है, तो 9 के फैक्टर्स कौन कौन है भाई, 1 इंटू 9, 3 इंटू 3. 25 के फैक्टर्स 1 इंटू 25,
5 इंटू 5, दोनों के 3 फैक्टर हैं, ठीक है। इन तीनों में क्या कॉमन है? इकलौता फैक्टर जो दोनों में कॉमन है वो है 1, राइट। तो HCF हो जाएगा 1, HCF इज 1। तो ये दोनों जो है 9 and 25 आर नॉट इन इटसेल्फ प्राइम, आर नॉट इन इटसेल्फ प्राइम, बट सिंस देयर HCF is 1, they are co-prime. They are co-prime. I hope I am clear. ठीक है। सो co-prime नंबर्स का HCF हमेशा 1 होगा। अब प्राइम अगर बोल दो, फॉर एग्जाम्पल 2 and 3, तो 2 के फैक्टर से 1 और वो खुद है, वही तो प्राइम नंबर होता है। क्या था प्राइम नंबर? एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 and itself, तो वो क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है। 3 का भी 2 ही फैक्टर होगा, 1 and 3। व्हाट इज देयर HCF? क्या है कॉमन दोनों में? 1। व्हाट विल बी देयर LCM? 2 एक बार ही आएगा, 3 एक बार आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। सो HCF इज ऑलवेज 1, LCM इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। LCM is product of numbers always when you are considering prime numbers। जब भी अपने प्राइम नंबर्स का बात करेंगे HCF हमेशा 1 होगा और LCM होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। आई होप आई एम क्लियर। आगे बढ़ते हैं MCQs। ये जो प्राइम और HCF LCM वाली चीजें ये मैं मेनली आपको करा रही हूँ, तो आगे वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे ऑल्सो फॉर MCQ क्वेश्चंस, ठीक है। सो लेट P बी ए प्राइम नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ इट्स फैक्टर? अगर कोई नंबर प्राइम है, अगर कोई नंबर प्राइम है, अभी बात किया था हम लोग, उसके कितने फैक्टर होंगे? 2 ही फैक्टर होंगे। उसके कितने फैक्टर होंगे? 2 ही फैक्टर होंगे। कौन कौन? एक तो 1 होगा मैम, और एक वो खुद होगा, जैसे 2। 2 के कितने फैक्टर होते हैं? 2 इज अ प्राइम नंबर। कितने फैक्टर होते हैं? 2 ही फैक्टर होते हैं मैम। कौन कौन? एक तो 1 और एक 2। 3 भी प्राइम है, कितने फैक्टर होते हैं? 2 ही होते हैं। कौन कौन? 1 और 3 खुद। 7 प्राइम है, कितने फैक्टर है? 2 फैक्टर है। कौन है? 1 और 7। 11 इज अ प्राइम नंबर। व्हाई? बिकॉज इट ओनली हैज 2 फैक्टर्स। कौन? 1 and 11। P इज अ प्राइम नंबर। कितने फैक्टर्स होंगे? कितने फैक्टर्स होंगे? कितने फैक्टर्स होंगे? 2 फैक्टर होंगे। कौन? एक तो 1 और एक P खुद। एक तो 1 और एक P खुद। अब ये है मेरे फैक्टर्स। अब अगर मेरे को सम ऑफ फैक्टर्स बोला होता तो मैं लिखती P+1 या 1+P। मेरे को डिफरेंस ऑफ फैक्टर बोला है तो ऑटोमेटिकली 1 से तो बड़ा ही होगा P, तो बड़ा माइनस छोटा करते हैं हम, तो P-1, P-1। तो ये है अपना आंसर डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स के लिए। अगर सम बोलता तो कैट आंसर होता, C आंसर होता। आपको डिफरेंस बोला इसलिए D डॉग आंसर है मेरा, ठीक। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द HCF ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। कंजिक्यूटिव मतलब 1, 2 ले लो, या 2, 3 ले लो, या तो 3, 4 ले लो, ठीक है। कोई भी 2 नंबर ले लो, मैंने 7 और 8 ले लिया। दे आर 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्या है भाई दोनों का HCF? इसका फैक्टर्स है 1 और 7, इसके फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 8। 1 into 8, 2 into 4। दोनों के फैक्टर्स में कॉमन क्या है भाई? कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF क्या है? 1। HCF क्या है? 1। ऐसे सिचुएशन में यूजुअली टेक एन एग्जाम्पल, ईजियर रहता है। HCF इज, आई होप आई एम क्लियर। कोई और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 और 16 ले लिया। 15 के फैक्टर्स लिखते हैं, 1 into 15, 3 into 5, 16, 1 into 16, 2 into 8, 4 into 4। क्या कॉमन है भाई इन दोनों में? क्या कॉमन है? इकलौता फैक्टर जो कॉमन है वो 1 है, तो HCF क्या होगा? 1 होगा। कॉमन फैक्टर ही तो लेते हैं, एक ही कॉमन फैक्टर है 1, तो HCF क्या हो जाएगा? 1।
HCF will be 1. So for any two consecutive integer, HCF is always 1. HCF is always 1. ठीक है? Next, find the smallest number divisible by all natural numbers between 1 and 10 both inclusive. अगर मेरे को ये both inclusive नहीं बोला होता तो between मतलब 2 और से 9 तक ही ले आ जाता, पर inclusive बोल दिया है मतलब 1 और 10 को भी include करना है. तो हमें वो नंबर चाहिए जिसको 1 से लेके 10 सब डिवाइड करते हो. हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको 1 से लेके 10 सभी डिवाइड करते हो. राइट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज गोइंग टू बी डिविजिबल. तो पक्का अगर वो डिवाइड होना चाहता है तो उसको 1 से लेके 10 सभी नंबर से बड़ा होना पड़ेगा. से HCF और LCM के जब क्वेश्चन करते हैं ना तो हमें ये क्वेश्चन पहले देखना पड़ता है कि अगर आपको गिवन नंबर से छोटा आंसर चाहिए तो वो HCF होगा, और अगर आपको गिवन नंबर से बड़ा नंबर चाहिए तो वो LCM होगा. तो अभी बोला है कि आपका नंबर 1 से लेके 10 सभी नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए. तो वो नंबर को तो 10 से बड़ा होना ही पड़ेगा, उस नंबर को तो 10 से बड़ा होना ही पड़ेगा. तो अगर गिवन नंबर से बड़ा नंबर चाहिए इसका मतलब मेरे को क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है LCM. मुझे क्या ढूंढना है, मेरे को ढूंढना है LCM. ठीक, सो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? 2-3 चीज कर सकते हो, ट्रायल एंड एरर कर सकते हो आप. ठीक है, सबको डिवाइड कर करके चेक कर लिया. ठीक, नहीं तो आप LCM भी ढूंढ सकते हो दोनों. तो 1 को तो क्या ही लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. राइट, तो 2 और 3 का LCM होता है 6. तो इनको हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं. ठीक है, लेट्स सी. 2, 5, 3, 7, 4, 9, 5. फिर से 2, 1, 5, 3, 7, 2, 9, 5. 3, 1, 5, 1, 7, 2, 3, 5. 5, 1, 1, 1, 7, 2, 3, 1. सो हम लोगों का LCM होगा 2 इंटू 2 इंटू, देखो अगर आपको 2 और 3 भी लेना है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, 1 और 3 ले लो. फिर 2 से करा सेम ही रहेगा, 3 से करा तो 1 और 1 हो जाएगा. इट डजंट मैटर, ले लो. ठीक है, 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3. सो 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, 40. 2520, 2520. सो 1 से लेके 10 सभी नंबर्स का पहला, सभी नंबर से डिवाइड होने वाला पहला नंबर आएगा 2520. सबसे पहला नंबर आएगा 2520. आई होप आई एम क्लियर. सो बोला था स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 10. तो 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सभी से डिवाइड होने वाला पहला नंबर चाहिए था हमें, मतलब हमें LCM चाहिए था उसका. आई होप आई एम क्लियर. नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF. किसका निकालना है भाई LCM और HCF? लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर, पहला कॉम्पोजिट नंबर. सी जब भी आपको इवन, ऑड, कॉम्पोजिट, प्राइम बोला हुआ रहता है, वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स. नेगेटिव के लिए आप चला के मुझे पूछोगे कि -2 इवन है या नहीं है, दैट इज सेकेंडरी. लेकिन जब हम बोलते हैं कि इवन नंबर, ऑड नंबर या आपका प्राइम या कॉम्पोजिट, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक है, सो पहला कॉम्पोजिट नंबर, तो नेचुरल नंबर में 1 कॉम्पोजिट नहीं है, 2 कॉम्पोजिट नहीं है, 3 कॉम्पोजिट नहीं है, 4 कॉम्पोजिट है. क्यों है?
क्योंकि 4 पहला ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर है। 4 के फैक्टर्स कौन कौन है? 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, 3 फैक्टर है 4 के, 2 से ज्यादा है, तो पहला कॉम्पोजिट नंबर है हम लोगों का 4। लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर ये हो गया 4, लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर हो गया 4। फिर है लीस्ट इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर, लीस्ट इवन प्राइम। लीस्ट नहीं भी बोलता तो देयर इज ओनली वन प्राइम इवन, देयर इज ओनली वन इवन नंबर दैट इज प्राइम विच इज 2। 2 इकलौता प्राइम इवन नंबर है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है इन दो, हमें क्या करना है इस सम में, हमें ढूंढना है LCM एंड HCF ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड लीस्ट इवन प्राइम नंबर। तो हम लोगों का लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन है? 4, और लीस्ट इवन प्राइम नंबर कौन है? 2। अब अपने को इन दोनों का HCF और LCM ढूंढना है। 4 है 2 स्क्वायर और 2 तो खुद 2 पावर 1 है। HCF दोनों में कॉमन फैक्टर है 2, उसका हाईएस्ट पावर 1। LCM दोनों में क्या क्या नंबर्स, एक 2 ही फैक्टर है, हाईएस्ट पावर 2। तो HCF है 2, LCM है 4। पर हमें क्या चाहिए? रेशियो चाहिए। पहले कौन लिखा है? LCM। सो LCM अपॉन HCF, LCM अपॉन HCF, दैट्स 2/1, दैट्स 2:1। ये है हमारा आंसर। 1:2 और 2:1 में फर्क है। LCM बाई HCF बोला, पहले LCM बोला है तो वो न्यूमरेटर में होगा, बाद में HCF बोला है तो वो डिनोमिनेटर में होगा। तो LCM बाई HCF विल बी 2/1, LCM बाई HCF विल बी 2/1। अगर उन्होंने HCF बाई LCM बोला होता तो आंसर जो है वो 1:2 होता, तब आंसर 1:2 होता। आई होप आई एम क्लियर। Next formula, HCF into LCM is product of two numbers. HCF into LCM is product of two numbers. Sorry, options गलत है। HCF into LCM is product of two numbers. अब ये क्या है? आपको कोई भी 2 नंबर ले लो, चलो यही ले लेते हैं, ठीक है। हमारे नंबर्स क्या थे? 2 और 4। So what is product of numbers? 2 into 4, 8. And what is HCF into LCM? 2 और 4 ही है, so 2 into 4 that is also 8. So HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वही सेम आंसर हमें प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स करके भी मिलेगा, वही सेम आंसर हमें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करके भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 20 एंड 21 का ढूंढते हैं। 20, 2 10s, 2 5s, 5 1s, सो 20 हो गया 2 स्क्वायर इंटू 5। फिर है 21, 3 7s, 7 1s, सो 21 है 3 इंटू 7। तो HCF दोनों में 2 कॉमन है? नहीं है। दोनों में 5 कॉमन है? नहीं है। दोनों में 3 कॉमन है? नहीं है। दोनों में 7 कॉमन है? बिल्कुल नहीं है। तो HCF कितना है? 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, HCF इज 1। व्हाट विल बी LCM? 2 का हाईएस्ट पावर, 5 का हाईएस्ट पावर, 3 का हाईएस्ट पावर, 7 का हाईएस्ट पावर, दैट्स 420। 420। तो मैं अगर HCF इंटू LCM करती हूं सो 1 इंटू 420, 420 आएगा। और अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करती हूं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दैट इज 20 इंटू 21, वो भी 420 आ रहा है, वो भी 420 आ रहा है। दैट मीन्स आई कैन कंक्लूड दैट HCF इंटू LCM करके जो आंसर मिल रहा है वही आंसर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से भी मिलेगा, वही आंसर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से भी मिलेगा। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं इसका, ठीक है। 15, 3 5s,
5 1 तो 15 हो गया, 3 × 5 40, 20, 2 10, 2 5 5 1 तो 40 हो गया 2 पावर 3 × 5, 2 पावर 3 × 5. सो व्हाट विल बी द HCF? दोनों के फैक्टर्स में कौन कॉमन है? एक 5 ही कॉमन दिख रहा है, सो HCF हो गया 5. LCM एक तो 5 आएगा, 3 आएगा, 2 पावर 3 आएगा, हाँ या ना? तो ये हो गया 120, ये हो गया 120. सो HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM 5 × 120 that is 600, 5 × 120 that is 600, and isn't it same as 15 × 40? Isn't it same as 15 × 40? आपका दोनों गिवन नंबर 15 और 40 उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वही आंसर मेरा HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके भी आ रहा है, हाँ या ना? दैट मीन्स HCF इंटू LCM is same as product of two numbers, is same as product of two numbers. कोई भी दो नंबर उनका HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही आंसर दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके भी आता है. इट्स द सेम थिंग. आई होप आई एम क्लियर. इसी लॉजिक से ये सम करते हैं. इफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 6 and 60, पहले HCF लिखा है तो 6 HCF को मिलेगा, सेकेंड में LCM लिखा है तो सेकेंड नंबर उसी को मिलेगा. वन ऑफ द नंबर इज 12, वन ऑफ द नंबर इज 12. ठीक है, हमें क्या निकालना है? अदर नंबर. तो हमें पता है कि HCF इंटू LCM इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, is product of two numbers. So HCF into LCM is product of two numbers. एक नंबर 12 है, सपोज दूसरा वाला x है, दूसरा वाला x है. सो 6 × 60, 12 नीचे आएगा, इक्वल x. सो 6 1s 6 2s 2 1s 2 30s. तो हम लोगों का आंसर क्या है? x is 30. That means the other number is 30. The other number is 30. The other number is 30. So अगर HCF LCM दोनों गिवन है और नंबर्स के बारे में बात करें, दिस इज द ओनली फॉर्मूला दैट वी यूज कि HCF into LCM gives us product of two numbers. HCF into LCM gives us product of two numbers. I hope I'm clear. आगे बढ़ते हैं. सेम तरीके से एक बोला हुआ है LCM ऑफ 32, A. तो दो नंबर है, एक 32 है और एक A है, जिसका LCM दिया हुआ है 64. फिर 32 और A, वही दोनों नंबर का HCF बोल दिया है 4. हमें बोला है A निकालो. तो ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाले के क्वेश्चन में खाली बोलने का तरीका अलग है. आपको दो नंबर के बारे में बात हो रहा है, उसमें से एक नंबर 32 बोल दिया, दूसरा वाला A बोला है, और उन दोनों का HCF दे दिया है 4 और LCM दे दिया है 64. हमें क्या करना है? हमें दोनों नंबर्स, हमें दूसरा वाला नंबर निकालना है, मिसिंग नंबर निकालना है, हमें A निकालना है. सो अगेन HCF into LCM is product of two numbers. So HCF 4, LCM 64, एक नंबर 32, दूसरा A. क्या ये क्लियर है? आई होप सो. सो 4 × 64, 32 नीचे आएगा, दैट्स A, दैट इज A. सो 32 1s 32 2s, सो 4 2s 8. तो हमें क्या मांगा था? A का ही तो वैल्यू मांगा था, A का ही तो वैल्यू मांगा था. तो A कितना है? 8. A is 8.
कभी कभी क्या होता है, ए नहीं मांग के बोल देगा 2a कितना है, ए स्क्वायर कितना है, तो ध्यान देना, खाली ए निकाल के ऐसे खुश मत होना, वाह मेरा ए आ गया वही आंसर है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। आई वुड हैव आस्क्ड यू ए स्क्वायर क्या है, ए क्यूब क्या है, ट्वाइस ए क्या है, आई वुड हैव आस्क्ड यू एनीथिंग आउट ऑफ दैट। क्या आई होप सो क्लियर है आपको यहाँ तक। नेक्स्ट if two positive numbers a and b are written as a है यहाँ पे रॉन्ग है, सॉरी, a है x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर एंड b है x इंटू वाई स्क्वायर, b है x इंटू वाई स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम में हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो यहाँ x का हाईएस्ट पावर क्या है, x का हाईएस्ट पावर क्या है 3 और y का हाईएस्ट पावर क्या है 2 और तो कोई नंबर है ही नहीं, तो एलसीएम हो गया x क्यूब वाई स्क्वायर, एलसीएम हो गया x क्यूब वाई स्क्वायर। ऑप्शन में तो है नहीं, सो इट इज नन ऑफ दिस, इट इज नन ऑफ दिस, इट इज नन ऑफ दिस। यस, आई होप आप लोगों को समझ आया यहाँ तक। सो दीज आर सम ऑफ द एमसीक्यूज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। व्हाट इज लेफ्ट आर 2 टॉपिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एक एचसीएफ एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और दूसरा हाउ टू प्रूव दैट अ गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर, and that is going to wind up our chapter. So, आज के लिए इतना ही. This is your mentor signing off.